अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये बहुत स्पेशल सी रेसिपी चिकन पकौड़ा की आपके लिए लेके आई हूँ। तो जी चलें देखते हैं इसको कैसे आसानी से और जल्दी से बनाया जा सकता है। बहुत स्पेशल लोगों के लिए, ये बच्चों के लिए लंच में भी जा सकता है और मेहमान आ जाएं उनके लिए भी, और स्पेशल मेहमानों के लिए भी। तो चलें शुरू कर देते हैं। ये मेरे पास चिकन है, बोन वाला है, 1.5 किलो। इसे मैंने क्या किया कि धो लिया सिरके और पानी से। इसको बास्केट में रख के एक तरफ रख देंगे हम लोग ताकि पानी ड्रेन हो जाए। इतनी देर में एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का, 4-5 हरी मिर्चें, 8 जो है लहसुन के चवे, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंड करके और इसको ऐड करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके सामने ग्राइंड कर रही हूँ। वो एक साइड पे रख लिया। एक देगचे में मैंने बॉयल किया जी पानी जब उबलने लगा है तो मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये बग़ैर उबाले भी बन सकता है, लेकिन वो कच्चा रहता है ज़रूर, कितनी भी केयर कर लें। तो वो बोनलेस का तो हो सकता है, बोन वाले का नहीं। इसमें मैंने 1/2 टी-स्पून डाला है जी नमक का, और 1 टीस्पून डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको चूल्हे पे रख दूँगी। ये अभी शेल्फ पे रखा हुआ है क्योंकि बार बार कैमरा उधर लेके आना जाना मुश्किल है। ये जी मैंने पूरे 4 से 5 मिनट, मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह जोश दिया, और इसको अब मैं एक बास्केट में छान लूँगी। पानी इसका वेस्ट नहीं करना, वो मैं पानी मज़ीद और ड्राई करके चिकन स्टॉक के तौर पे रख लूँगी। ये जी एक तरफ रख दिया ताकि पानी निकल जाए। 5 टेबलस्पून लिए मैंने भर भर के बेसन के, और 3 टेबलस्पून लूँगी मैदा। एक बड़े से बर्तन में मैंने डाल लिया। ये है जी धनिया, इसको मैंने तवे पे हल्का सा भून के और थरथरा सा कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सिंग जार में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दाने वाला धनिया था। अच्छा, अब इसमें वो जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था वो भी डाल लिया। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे जी मसाले। मसालों के लिए हमने ये करना है कि मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के डाला है मिर्च का, 1 टीस्पून डाला है नमक का। नमक थोड़ा सा मैंने कम किया क्योंकि उधर बॉयल करते वक्त भी डाला था, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून भर के डाला। और जी अब डालूँगी इसमें मैं ये टाटरी, थोड़ी सी डाल रही हूँ। वैसे मैं टाटरी वगैरह का इस्तेमाल घर के खानों में नहीं करती, लेकिन चूँकि नींबू कम था तो 2 नींबू इसमें जाएंगे, आपने डालने हैं। तो बता रही हूँ कि आप टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपके अपने पास ऑप्शन है। नमक मिर्च आप ज़्यादा तेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कम मिर्च वाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च बढ़ा सकते हैं। नमक इसी में मैंने स्क्वीज़ कर दिया। अब जी नींबू, ये ज़र्दा रंग डाल रही हूँ मैं। ये मैंने 1/4 चम्मच डाला, उससे बड़ा खूबसूरत सा टेक्सचर आ जाता है इसमें, और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे बाज़ार का आप चिकन पकौड़ा खा रहे हैं। इसको ये मैं पानी डाल के और इसको थोड़ा पतला सा पेस्ट कर लूँगी। याद रहे कि बहुत पतला नहीं करना, ना ही बहुत सख्त रखना है। इसको बस हाथ की मदद से ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और ये जो हमने बॉयल किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल लिया। अच्छा, ये बता दूं कि चिकन को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, वरना वो चिकन पकौड़ा की जगह कुछ और ही बनेगा, सालन ना बन जाए। तो जी ये मैं एक तरफ रखूँगी, लेकिन अभी याद आया कि इसमें मैं कुछ डालना भूल गई, और वो है चिकन पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून भर के डाला, और मिर्च मुझे कम लगी थी तो 1 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च का और डाल दिया, और 1/2 टीस्पून मज़ीद नमक का ऐड किया है। आप देख लीजिएगा। ये मेरी डियरेस्ट कल्लो कुमारी मेरी कढ़ाई, उसमें डाला ऑयल, और ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं था, उसमें मैं ये जो है ना कोट किया हुआ चिकन डाल रही हूँ। और जी इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। याद रखें आंच हल्की होनी चाहिए। तेल बहुत गर्म होगा तो बाहर से कुक हो जाएगा, अंदर से बैटर और चिकन दोनों कच्चे रहेंगे। अभी ये मैंने बहुत कम कुक किया हुआ चिकन
इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है, यानी कि आँच इतनी आहिस्ता होनी चाहिए। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं और ये मैं देख रही हूँ कि इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा आ गया है। तो आपने क्या करना है कि इसको एक स्ट्रेनर में निकालते जाएँ ताकि एक्सेस ऑयल निकलता जाए, और जब हम इसको सर्व करें तो इसमें फालतू तेल ना हो। अच्छा, बेसन के साथ मैदा डालना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये कि क्रिस्पी हो जाता है, दूसरा वो ज़्यादा तेल को एब्सॉर्ब नहीं होने देता चीज़ के अंदर। चीज़ से मुराद है कि जो भी हम ये फ्राई कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो जी ये मैंने स्ट्रेनर में स्ट्रेन करने के लिए एक तरफ रख दिए। इतनी देर में दूसरा पूर डालूँगी। ये देखें जी, अब आप इसके ऊपर लेमन छिड़कें, चाट मसाला छिड़कें, ना भी छिड़कें तब भी चलेगा। खटा खटा सा, जूसी सा, बहुत जूसी है और स्पाइसी सा, बहुत मज़े का, इतना कि बस ना पूछे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करता रह जाएगा। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपके लाइक का इंतज़ार करूँगी। मज़ीद क्या देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।